तो प्यारे परीक्षार्थियों, घटना चक्र की पूर्वालोकन की सीरीज में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम वैदिक सभ्यता पर बात कर रहे थे। वैदिक सभ्यता आर्यों से जो संबंधित है, वैदिक काल जो है वो 2 भागों में बाँटा गया है, कल मैंने आपको जैसा बताया था। और ऋग्वेद जो है वो वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल है उससे जुड़ा हुआ है, और बाद का जो भी साहित्य है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हों, आरण्यक हों या उपनिषद हों, वो किससे जुड़े हुए हैं? वो उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए हैं। तीनों वेद और बाद का साहित्य है। तो इस संबंध में मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि कल मेरी जो चर्चा की थी, मैंने एक तो चर्चा यह की थी कि वैदिक आर्य कौन थे, कहाँ से उनका भारत में आगमन हुआ। इसके संदर्भ में मैंने ईरान का, इराक और तुर्की माइनर का बोवज कोई अभिलेख बताया, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख है। और इराक का भी अगेड वंश का एक 2200 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख बताया। और विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, उसके संदर्भ में बताया। फिर यह भाषा साहित्य की तरफ चला जाता है, तो विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, इन सब की बात हुई। फिर मैंने राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति व्यवस्था के बारे में बताया कि आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी। उसमें मैं राजा की स्थिति, सभा समिति विदत, उसके बाद कुल, ग्राम, विश्व, जन, कुछ अधिकारी जैसे भागदूत, समाहर्ता, भागदूत और ब्राजपति, ग्रामणी, सेनानी, पुरोहित, इस तरह की चर्चा हुई। उसके बाद फिर मैंने समाज पे बात करना शुरू किया। समाज में आपकी वर्ण व्यवस्था, उसके बाद स्त्रियों की दशा, दास, दस्यु, इस संबंध में बातचीत हुई। अब हम इन संबंधित प्रश्न थोड़ा करना चाहते हैं, तो प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। ये सेंटर फॉर एम्बिशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो आपका इस तरह की सीरीज चला रहा है, जो एनसीईआरटी पूर्वावलोकन, एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका, और घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो ये सब आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और सेंटर फॉर एम्बिशन से आप जुड़ सकते हैं। चाहे क्यूआर कोड कर सकते हैं, चाहे आप कॉल ऑन करके, ये फ़ोन नंबर है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो मैंने कल यह बताया था कि वैदिक काल के जो राजाओं के नाम मिलते हैं, हालांकि उनकी कबायली व्यवस्था है, और वो अपने राजा को, जो उनका हेड है, प्रमुख है, कबीले का जो मुखिया है, उसको राजा शब्द से प्रयोग करते हैं। और वैदिक जो साहित्य है, ऋग्वेद है, उसमें जैसा नाम राजाओं के नाम से मिलता है, तो एक लगभग वंशानुगत व्यवस्था सी प्राप्त होती है। तो एक शासन प्रणाली कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र की। निरंकुश राजतंत्र इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि राजा की शक्ति निरंकुश नहीं हुई थी अभी। जैसा मैंने कल आपको बताया कि ना तो उसके पास अपनी व्यक्तिगत सेना थी, ना उसके पास कर लगाने की पूर्ण शक्ति थी। केवल बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, जो स्वैच्छिक कर होता था। अभी यह अनिवार्य कर भी नहीं है। रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही नहीं थी। राजा के जो परिवार के सदस्य होते थे, वही जो भी थोड़ी बहुत जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, उनमें उनकी भागीदारी हुआ करती थी। तो इसका आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। इसके बाद वैदिक युगीन जो सभा थी, सभा के बारे में मैंने बताया था कि यह, इसके सदस्य सभ्य कहलाते थे, और यह कुलीन वर्ग से संबंधित थी। कुलीन लोग जो होते थे कबीले के, वो इसमें शामिल हुआ करते थे। स्त्रियों की इसमें सहभागिता हुआ करती थी। और सभा न्याय का भी कार्य करती थी, उसमें वाद विवाद परिषद का भी कार्य करती थी। विभिन्न विचारों, विद्वानों में वाद विवाद भी होता था। और तो इस तरह के कार्य सभा किया करती थी। तो सभा के बारे में देखते हैं। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं थी। राज दरबार था? नहीं थी। तो एक तरह से ये मंत्री परिषद थी, क्योंकि इसमें कुछ विशेष लोग ही शामिल हुआ करते थे। तो ये इसका आंसर होगा, मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। इस तरह का जो है वो समिति और विदत के संदर्भ में कहा जा सकता है। विदत में स्त्री और पूरे कबीले की भागीदारी होती थी। वह पूरे कबीले से संबंधित जो बंटवारा है, लूट का या युद्ध है, इस तरह के जो है मामलों में देखा करती थी।
एक सामान्य सभा उनकी हुआ करती थी। समिति में भी इस तरह के सभी तरह के व्यवस्थाएं चलती थी। राजा का निर्वाचन वगैरह उससे जुड़ा हुआ है। मुख्यतः राजा के निर्वाचन में समिति की भूमिका हुआ करती थी। अब किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो उत्तर वैदिक कालीन जो यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उसमें सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां या दुहिता। जब मैं राजनीतिक व्यवस्था बता रहा था तो मैंने यह बताया था कि गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि आर्य जो मूलतः थे वो पशुपालक थे, तो मवेशियों का उनके जीवन में बहुत महत्व था, और उसमें भी गाय का, घोड़े और गाय। तो गाय को लेके बहुत सारी शब्दावली जो है वैदिक कालीन, वो गाय से संबंधित है। जैसे युद्ध के लिए जो शब्द है, युद्ध, गव्य गायों की खोज, गेसु, गविष्टि, इस तरह के शब्द हैं। और जैसे दुहिता पुत्री के लिए, दोहने वाली यानी पुत्री के लिए, गोधूली शाम का समय, गोचर्मन दूरी की माप, गव्यतु दूरी की माप। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो गाय का बहुत ज़्यादा महत्व के कारण हैं। तो यह कभी ऐसा भी मिल सकता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां न कह के दुहिताएं कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अब आगे चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इसका भी आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो सभा थी उसको एक दो स्थान पर दंड भी कहा गया है, या जिसमें भय उत्पन्न होता है, प्रकट मतलब उसमें उसके सामने समक्ष प्रस्तुत होने से। तो सभा जो है वो न्यायिक कार्य भी किया करती थी। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुद कौन अधिकारी था? तो भागदुद यानी ये देखिए, ये भी गाय पशुपालन से ही भागदुह, भागदुद, तो ये यानी भाग माने हिस्सा, हिस्से को दोहने वाला। तो दोहने वाला यानी जो भी उत्पादन हुआ है उसमें राजा का जो हिस्सा है उसको दोहने वाला, यानी कि ये कौन कौन हो गया? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी हो गया भागदुद। ऐसे ही ब्राजपति जो चरागाहों का अध्यक्ष हो जाता, पालागल विदूषक। तो इस तरह के जो जुए में साथ राजा के साथ में खेलने वाला होता था, उस तरह के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अक्षबाप, इस तरह के अधिकारियों का वैदिक काल में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब आते हैं हम सामाजिक व्यवस्था पर। सामाजिक अवस्था के बारे में मैंने बताया था कि संभवतः इस जो ऋग्वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी रही थी। उनको उपनयन का संस्कार था, वो गुरुकुल में पढ़ने जाती थी। वेदों को, कुछ महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की भी रचना की। उनको अगर अमाजू जो आजीवन अविवाहित रहती हैं, उनको क्या था? संपत्ति में भी हिस्सा था। पुरुष बिना विवाह के यज्ञ नहीं कर सकता था। सभा और विदत में महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी। उनका बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह व्यवस्था थी। उसके बाद अगर विवाह न करना चाहे तो एक और व्यवस्था थी, नियोग प्रथा। उसको नियोग प्रथा कहा गया है, जिसमें वह संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर या देवर जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करती थी, संतान प्राप्ति तक के लिए बस। इस तरह की व्यवस्था थी। स्त्रियां पर्याप्त पढ़ी लिखी भी थीं। लगभग 20 स्त्रियों के नाम ऋग्वेद में ही मिलते हैं। आर्थिक उनका जो था उसमें भी उनकी भागीदारी थी। मुख्यतः सूत कातना या मिट्टी के बर्तनों को बनाने की जो प्रारंभिक क्रिया हैं उनमें उनकी बहुत भागीदारी थी। लोपा मुद्रा घोषा अपाला विश्ववरा सच्ची कक्षावृत्ति, ऐसी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो विदुषी कन्याएं थीं।
लोपामुद्रा की शादी अगस्त्य से हुई थी। बहुपत्नी विवाह प्रचलित था, लेकिन बहुपति विवाह नहीं था, यानी एक ही स्त्री के कई पति होना। ऐसी व्यवस्था 2-3 जातियों में आज भी पाई जाती है, जनजातियों में भारत में, लेकिन बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बहुत प्राचीन समय से ही रहा है। और जो उनका खान-पान है, आप जानते हैं कि मैंने यव यानी जौ, केवल एक ही अन्न का उल्लेख हुआ है, वो है यव, जौ का उल्लेख हुआ है। उसके बाद उनके कुछ क्या बोलते हैं उनको, आभूषणों का उल्लेख है, जैसे आपका रुक्ष्म, यह वक्ष स्थल पर पहने जाने वाला आभूषण है। ये आभूषण की बात कर रहे हैं हम, ये वक्ष स्थल पर। ऐसे ही निष्क है, ये गले का आभूषण है। एक उसड़ीस होता है, ये आपका पगड़ी होती है, ये है। उसके अलावा है नीवी, जो नीचे पहने वाला अधोवस्त्र इसको बोलते हैं, या जो नीचे पहने जाने वाला है। एक होता है नीवी वासस या वासस, ये ऊपर पहने जाने वाला है। और अधिवासस, वासस के ऊपर जो कोट प्रकार का होता है, अधिवासस, ये वो है। इस तरह के उनका है। मछली और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। मछली और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, इनका उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। इसके बाद अब प्रश्नों को देखते हैं, क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नाम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था जो आपके पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। यहीं सबसे पहले एक बार केवल वैश्य और एक बार शूद्र शब्द का प्रयोग पूरे ऋग्वेद में किया गया है। इससे पहले केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश का प्रयोग है। तो वर्ण व्यवस्था आरंभ होना शुरू हो जाती है, स्थापित नहीं हुई अभी पूरी तरह से। तो और वर्ण शब्द का ज्यादातर प्रयोग जो ऋग्वेद में हुआ है, या तो वो रंग के शब्द संदर्भ में हुआ है कि आर्य जो है वो सफेद वर्ण के हैं या गोरे रंग के हैं, और जो यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, वह काले रंग के हैं। या फिर व्यवसाय के चयन में हुआ है, जैसे किसी ने ब्राह्मण वृत्ति को अपनाया, किसी ने क्षत्रिय वृत्ति को अपनाया, इस तरह के वर्ण के उल्लेख हैं। वर्ण व्यवस्था जो हम देखते हैं, 4 वर्ण व्यवस्था, उसका उल्लेख जाके पुरुष सूक्त में होता है। तो क्या है ये? सबसे पहले वर्ण शब्द किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें है? ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। निम्न से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी? तो देखिए, गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल की है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद होता है राजा जनक की सभा में, उत्तर वैदिक काल की है। लीलावती और सावित्री तो बहुत बाद की हैं, लीलावती भी बहुत बाद की हैं। तो लोपामुद्रा मैंने 5-6 नाम आपको बताए थे, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, सच्ची, कच्छावृत्ति, विश्वारा, और इस तरह के नाम मैंने बताए थे। लोपामुद्रा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द जो है, गोत्र की अवधारणा तो ऋग्वेद में ही आ जाती है, उत्तर वैदिक काल में स्थापित होती है। गोत्र सब वो है जो जहाँ उस पूरे परिवार का गौवंशीय संसाधन रखा जाता था, उसी से गोत्र बना। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, वो किस काल में हुआ है? ऋग्वेद में। और गोत्र व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो जाती है। गोत्र जो है वो बाद में पहले ऋषियों ने स्थापित किए, उसके बाद वो अपने यजमानों को दिए गए, फिर ब्राह्मणों और फिर सभी वर्णों में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है। सम गोत्रीय विवाह नहीं होते हैं भारत में, ऐसी परंपरा है बहुत बड़े क्षेत्र में कि जिनका गोत्र समान होता है उसमें आपस में शादी नहीं होती, क्योंकि वो एक ही पारिवारिक सदस्य माने जाते हैं, इस वजह से। तो एक वैज्ञानिक पद्धति भी है ये, क्योंकि समान गोत्र से अगर उनका जीन में वो डिसबैलेंस होने का डर रहता है। उस जनजाति का नाम बताइए ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में शामिल नहीं थी।
तो जब मैंने आपके आर्यों का विस्तार बताया था तो उसमें पंचजनों का नाम बताया था, यदु पुरु अनुतर वसु द्रहु। और बाद में जब दशराग युद्ध हुआ था भरत और भरत वंश के राजा सुदास और आपके पुरु वंश के शासक पुरुकुश के बीच में, जिसमें जो परशुनी नदी के किनारे लड़ाया गया था, तो मैंने उस समय भी उनके नाम बताए थे। तो उसमें किकट नहीं थे, यदु पुरु अनु त्रवसु द्रहु और यदु पुरु अनु त्रवसु द्रहु ये शामिल थे। इनमें से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो मैंने अभी बताया गार्गी उत्तर वैदिक युग की है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद होता है, छांदोग्य उपनिषद का पाठ है वो। और घोषा, अपाला और विश्वारा ये मैंने वैदिक जो ऋचा लिखने वाली स्त्रियां उनके नाम भी अभी आपको बताए थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अब यहाँ से हम चल रहे हैं ऋग्वेद के धर्म के बारे में। तो थोड़ा सा पहले 2-3 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम धर्म की चर्चा ऋग्वेद की करेंगे। कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? धर्म और ऋत। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ कथनों पर विचार करना है। आइए इसका प्रश्न है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऋत का क्या अर्थ है? धर्म, आर्यों का धर्म जो है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धर्म प्रमुखतः कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था, अद्वैतवादी, एकेश्वरवादी, निवृत्त मार्गी। और सर्वाधिक वैदिक सूत्र किसको समर्पित हैं? कौन युद्ध का देवता समझा जाता था? तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके धर्म से संबंधित हैं। तो अब हम धर्म की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इस ऋग्वैदिक धर्म है उसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें प्रकृति का दैवीकरण किया गया है। धर्म, प्रकृति का दैवीकरण। यानी ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की जिन रहस्यों को समझ नहीं पाए या समझ नहीं पा रहे थे, उनमें उन्होंने अलौकिक शक्ति का विधान कर दिया। उनके जो प्रमुख देवता हैं वो सब प्रकृति से संबंधित है। बहुत सारे देवता, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, या प्रकृति के जैसे सोम रस जैसे निकाला जाता था और एक पेय बनाया जाता था, तो उसको भी उन्होंने देवता माना। नदियों को देवियां माना गया। तो प्रकृति का दैवीकरण और देवताओं का मानवीकरण, यानी जो देवता और देवियां जो मानी गई हैं वो इंसानी शरीर जैसे ही हैं, यद्यपि उनके हाथ और सिर ज़्यादा हैं, वो अमर हैं। इंसान मरणशील है लेकिन वो अमर है। कहीं इस तरह के देवता नहीं माने गए कि वो इंसान के रूप से अलग हों। जैसे मान के चलिए कि आप जानवर हो सकते हैं या अजीब तरह के देवी देवता हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना ना कर सकें। लेकिन जो भी देवी देवता आप देखते हैं, चाहे सूर्य हों, चाहे इंद्र हों, चाहे विष्णु हों, चाहे शिव हों, सभी देवी देवता इंसानों जैसे ही हैं। उनके आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ उसी तरह का है जैसा मनुष्यों में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरी वो है विशेषता, वह यह है कि बहुदेववादी हैं। पॉलीथीज्म, यानी ऋग्वैदिक आर्य केवल एक ही देवता की पूजा नहीं करते थे, एकेश्वरवादी नहीं थे, उनके बहुत सारे देवी देवता थे। और देवी देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया है, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी चर्चा मैं अभी करूंगा। तीसरी जो विशेषता है जिसको मैक्स मूलर साहब ने, मैक्स मूलर इसको हीनोथिज्म कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक आर्य जिस देवता की पूजा यज्ञ के समय कर रहे होते थे उसको सर्वोच्च देवता मान लेते थे। जिस समय वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र सर्वोच्च देवता हो जाते हैं, सूर्य की कर रहे हैं तो सूर्य सर्वोच्च देवता हो जाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं तो विष्णु सर्वोच्च देवता हो जाते हैं। जैसे हम भी अगर आज के दौर में देखें तो हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। कुछ माता को मानते हैं, संतोषी माता, लक्ष्मी माता, कुछ शिव जी को मानते हैं, कुछ विष्णु जी को मानते हैं, कुछ हनुमान जी को मानते हैं।
इतने सब देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं। लेकिन जब उससे किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, तो वो एकेश्वरवादी हो जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा इनको मानता हूँ, या शिव जी को मानता हूँ, या विष्णु जी को मानता हूँ, या खाटू श्याम जी को मानता हूँ। तो सबका एक जगह जाके रुक जाता। तो यही धारणा थी कि वही कि एक देवता को वो अपना सर्वोच्च देवता मान लेते थे, जिस समय उसकी पूजा कर रहे होते थे। तो ये एक और विशेषता है किसकी? आपके इस धर्म की, वैदिक कालीन धर्म की। तो ये मुख्य विशेषता है प्रकृति का दैवीकरण, बहुदेववादी और हीनोथिज्म, जिस देवता को मानते हैं वो उसको सर्वोच्च मान लेते हैं। इसके बाद आर्यों का जो धर्म है वो निवृत्ति मार्गी नहीं है, प्रवृत्ति मार्गी है, यानी कि वह इस संसार की बात कर रहे हैं। वो मोक्ष की बात नहीं करते हैं। स्वर्ग का उल्लेख है, लेकिन स्वर्ग की बात नहीं करते कि अच्छे कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा या वो कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह जो यज्ञ जो उनका था पद्धति, वो यज्ञ द्वारा और स्तुति द्वारा, यज्ञ करते समय स्तुति करते थे और बलि देते थे, चाहे वो अनाज की हो, घी की हो, घृत की हो और समेधा की हो, या फिर किसी जानवर की भी कभी कभी वो। तो उनकी यज्ञ पद्धति प्रचलित थी। तो और उनका प्रवृत्ति मार्गी है, यानी कि वह जो यज्ञ कर रहे हैं, यानी किसी देवता की स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें मेन फोकस किस पे है उनका, कि उनका जीवन सुख से समृद्ध हो, उन्हें अच्छे पुत्रों की प्राप्ति हो, उन्हें अच्छा धन धान्य की प्राप्ति हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो, और उनके जानवरों को मतलब बीमारियां ना हो, उनके जानवर पशु संपदा सुरक्षित रहे, पशु अगर चरने जाते हैं तो सुरक्षित वापस आ जाएं। तो उस तरह के जो उनके जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, सुख शांति समृद्धि, इसलिए वो यज्ञों का विधान करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं। तो उनके मान क्या है, प्रवृत्ति मार्गी धर्म है, निवृत्ति मार्गी नहीं है। मोक्ष की कल्पना बाद में आएंगी सब चीजें। तो यह मुख्य बातें थी। इसके बाद उनके प्रमुख देवता हैं। तो सबसे जो प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र। फर्स्ट कौन है? इंद्र। इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं। आर्यों के जीवन में मैंने पहले भी बताया था, राजनीतिक व्यवस्था बताई थी कि आर्यों का जो जीवन था उसमें युद्धों का बहुत महत्व था। तो युद्ध का महत्व होने की वजह से इंद्र जो है उनके वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। और ऋग्वेद के 1028 सूक्त में से अकेले 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित हैं। तो मैं इंद्र की बात कर रहा था। इंद्र, तो इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं, युद्ध से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि युद्ध, आर्यों के जीवन में युद्ध का बहुत महत्व था, और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। इनको पुरंदर कहा गया, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। मधवा कहा गया है इनको, आपका सोमपा कहा गया है। बहुत सारी उपाधियां इंद्र से जुड़ी हुई हैं। और वृत्रहंता कहा गया। ये वृत्र जो राक्षस है, इसने वर्षा के जल को रोक रखा था, वर्षा को रोक रखा था। तो इंद्र जो है वो वर्षा के भी देवता हैं, पानी के नहीं है, वर्षा के देवता हैं। और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? इंद्र हैं। दूसरे नंबर पर जो मुख्य देवता आते हैं वो कौन से हैं? अग्नि। अग्नि जो देवता हैं उनको 200 सूक्त समर्पित हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इंद्र के बाद अग्नि आ रहे हैं। तो अग्नि का महत्व इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन में यज्ञ का बहुत महत्व था, और अग्नि के बिना यज्ञ संभव नहीं है। ऐसा माना जाता था कि अग्नि ही जो है वह, हम जितनी भी सामग्री उसमें हवन कुंड में अर्पित करते हैं, वह ले जाने वाले, उस देवता के पास ले जाने की भूमिका निभाने वाले कौन है? कोरियर का जो काम करने वाले वो कौन है? वो इंद्र कौन है? अग्निदेव हैं। अग्निदेव सबके घर में रहते हैं, सबका रहस्य जानते हैं। उनको जाति वेदस भी कहा गया है। उनको भुवन चक्षु भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य में भी अग्नि है, वो सब जगह विद्यमान है, सबको देख रहे हैं। तो अग्नि दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण देवता हैं। महत्व की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं आपके वरुण। और अगर सूक्तों के हिसाब से कहा जाए
तो एक देवता है जो तीसरे नंबर पे आते हैं, वो है सोम। सोम जो है उससे एक पेय बनता था, मादक पेय होता था सोम रस, और सोम यज्ञ भी हुआ करते थे, इसमें सोम रस को अर्पित किया जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मूंजवंत पर्वत पे होता था सोम। और पूरा 9वां मंडल जो वो किसके लिए समर्पित है, वो 144 जो सूक्त हैं उसके 9वें मंडल के, वह सब किसको समर्पित हैं, 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम देवता को। लेकिन महत्व इनका बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है जैसा कि अन्य देवताओं का है, युद्ध के देवता हों या अग्नि यज्ञ के इस तरह का भूमिका निभाने वाले हों। वरुण देवता का बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो ऋत की अवधारणा है वो किनसे जुड़ी हुई है, वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण देवता है जिनके लिए केवल तन से नहीं मन से भी पवित्र होना पड़ता था इनकी आराधना करने के लिए। वरुण देवता जो हैं उनको ईरान में अहूर मज़दा कहा गया है, और यूनानी उसमें यूनानी ग्रंथों में ओरनोज कहा गया है, ओरनोज वरुण को। इनको जो है वो 30 सूक्त समर्पित हैं केवल। ईरान में अहूर मज़दा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और यूनान में ओरनोज कहा गया है। वरुण जो है इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा, यानी ऋत का पालन करने वाले, ऋत का को धारण करने वाले, ऋत के स्वामी हैं ये। अब ऋत क्या है, ऋग्वैदिक जो चिंतन है उसकी सबसे बड़ी धार्मिक चिंतन उड़ान मानी जाती है ऋत की अवधारणा। ऋत से तात्पर्य है कि वो प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे नदियां समुद्र में बहुत था पानी ले जाके प्रवाहित कर देती हैं, उसमें समाहित कर देती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र नहीं भरता, किसके कारण, ऋत के कारण। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में छुपता है, प्राकृतिक व्यवस्था जो भी बनी हुई है वो ऋत के कारण बनी हुई है। एक बार यम और यमी जो बहनें थे, तो यमी ने जब यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो यम ने कहा कि यह ऋत का उल्लंघन होगा। तो जो ऋत है वो पूरी तरह से प्राकृतिक विधि विधान, जो भी प्रकृतियों जो व्यवस्था है उसके संरक्षक हैं। तो इसी वजह से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है वरुण देवता का, ऋत के कारण। उसके बाद सूर्य हैं। सूर्य भी एक महत्वपूर्ण देवता है, क्योंकि जीवन का जो एक आपका जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूरज से ही है पृथ्वी पर। तो सूर्य भी महत्वपूर्ण देवता हैं, उनको सवित्र और भी बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। और आपका जो गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, वह उनके ही एक रूप सवित्र को समर्पित हुआ है, वही है सूर्य। इसके बाद और भी बहुत सारे देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। एक है अश्विन कुमार, ये वैद्य हैं, भीषज, वैद्य को भीषज कहा जाता है। और इन्होंने जो चवन ऋषि हैं उनको च्यवनप्राश दिया था जिससे कि वो जवान रहें। उसके बाद ऋजासु की आंखें खराब हो गई थी, उसको उन्होंने आंखें प्रदान की थी। एक व्यक्ति को उनके पैर खराब हो गया था तो उनको पैर प्रदान किए। तो एक हैं भीषज, वैद्य हैं अश्विन कुमार। इनका उल्लेख भी, इनको नासत्य भी कहा गया है, मैंने जैसा कि भोगज को अभिलेख के संदर्भ में आपको बताया था। इसके बाद हैं आपके जो एक हैं विष्णु। इन्हें 3 बड़े पग वाला देवता कहा गया है, जैसा भी कहा गया है कि वो उन्होंने 3 पगों में पूरी ब्रह्मांड को नाप दिया था, वो देवता हैं। उसके बाद एक है रुद्र, जिनका संबंध शिव से होता है। रुद्र जो देवता हैं बड़े भयानक देवता हैं। वैसे वो कष्टकारी नहीं है, लेकिन अगर उनके आज्ञाओं का पालन ना हो तो वह क्या करते हैं, व्यक्तियों को रोगी बना देते हैं। तो वो वनस्पति जगत के देवता हैं और किसके, औषधियों के भी देवता हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख है। कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जैसे जो नदियां हैं, सरस्वती है,
उस देवियों के रूप में है। अरण्यानी, जंगल की देवी। अदिति, देवताओं की माता। तो इस तरह के कुछ देवियों का भी उल्लेख है। पुत्र सत्तावादी समाज है, देवताओं की संख्या ज़्यादा है, उनका महत्व ज़्यादा है, देवियों की संख्या कम है और महत्व भी कम है। तो अब हम चलते हैं आप किसमें, अच्छा, और एक प्रश्न और भी है, एक पूछा जाता है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ये यज्ञ करते थे ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में, जब बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, तो हर वेद को पढ़ने वाला एक अलग ब्राह्मण होता था। तो जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है उसको पढ़ने वाला होता था होता या होत्री है, और इसका जो वो हिंदी होता है तो होता हो जाता है। इसी तरह जो सामवेद है उसको पढ़ने वाला कौन होता था, उद्गाता, उद्गात्री या उद्गाता। उसके बाद है यजुर्वेद, इसका होता था अध्वर्यु। और अथर्ववेद, इसका होता था ब्राह्मण या ब्रह्मा। तो ये करते थे, ये पूरे यज्ञ का निरीक्षण करता था ब्राह्मण, कौन, अथर्ववेद को पाठ करने वाला। तो अब हम प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह आपका 9वां मंडल है। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार हैं को चित्र करते संदर्भ में व्याख्या। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म भारतीय संस्कृति में एक क्या है, कर्तव्यों का है। धर्मम इति धार्यते वा, और धर्म वह है जिससे इस लोक में और परलोक में अच्छा होता है, यानी कि आपको आपका कल्याणकारी है, तो धर्म वो है। तो ये व्यक्तिगत दायित्वों का एक तरह से नैतिक संहिता टाइप की धर्म भारत में रहा है। और जैसे कि हर चीज का अपना धर्म है, जैसे शेर का धर्म है शिकार करना, मालिक का कर्तव्य है अपने जो भी कार्य है वो करे भी, और दासों की भी मतलब सुरक्षित रखना। दास का क्या कर्तव्य है, माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, एक राजा का कर्तव्य धर्म क्या है। तो हर जितने भी कर्तव्य प्रकार हैं वो धर्म से प्रकार जुड़े हुए, तो एक नैतिक संहिता है समाज की। तो एक सही बात है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें, जैसा मैंने ऋत की अवधारणा बताई, अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलाप को संचालित करता है, तो वो यही है ऋत। दोनों सही है। ऋत का अर्थ क्या है, प्राकृतिक नियम। उसके बाद चलते हैं, पूर्व वैदिक धर्म किस प्रकार का था, प्रकृति पूजा और भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ। वो पूजा किस तरह से करते थे, यज्ञ किया करते थे। मूर्ति पूजा चल प्रचलित नहीं थी, भक्ति की अवधारणा भी आई नहीं थी। तो ये हो गया। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था, मैंने बताया, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवी देवताओं का विभाजन वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे आकाश के देवता, जैसे ध्योस, अंतरिक्ष के देवता जैसे कि इंद्र, इंद्र इंद्र रुद्र, और पृथ्वी के देवता जैसे अग्नि। ये महत्वपूर्ण है, इतना ही बहुत है। नदियां हैं, सरस्वती है, बृहस्पति है, इंद्र रुद्र वायु पर्जन्य, सूर्य है, आकाश के देवता हैं। तो इस तरह से क्या है,
देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को समर्पित हैं, 250 सूक्त। किसे युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को समझा जाता था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट सही उत्तर। झंझावत के देवता थे, सही बात है ये। वृत्रहंता है, वर्षा को मुक्त कराया है तो वर्षा के देवता हैं। प्राणियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण थे। और रुद्र के बारे में मैंने बताया कि अगर उनके वो ना की जाए तो दंड देते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में मिलता है, विश्वामित्र रचित है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। तो इस तरह ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, वो प्रकृति पूजा है। प्रकृति के जितने भी रहस्यों को वो जान नहीं पा रहे हैं, उनमें दैवत्व का आरोपण किया गया है। देवताओं को मनुष्य रूप में माना गया है, बहुदेववादी है। और जिस देवता की पूजा करते हैं, क्या करते हैं वो? उसी को सर्वोच्च मान लेते हैं। यज्ञ, उनकी विधि कौन सी है? यज्ञ और स्तुति। जो ऋग है, जो ऋग्वेद है, वो इन्हीं देवी देवताओं को लिखे गए सूक्त हैं। और तो ये इस तरह का ऋग्वैदिक धर्म है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, और आपका जो भी शेष क्वेश्चंस हैं उनकी बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जितना अच्छा होगा पेपर उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो रिवीजन की पड़ती है, क्योंकि प्रश्नों को इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि आपको 2 ऑप्शन कम से कम सही लगेंगे। वहीं रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आते हुए जो कहते हैं कि हमें आते हुए प्रश्न गलत हो गया, वो रिवीजन कम होने की वजह से होता है। तो रिवीजन करते रहिए।